हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं घनश्याम गरसिया, सीनियर टीचर इंग्लिश, आज के इस मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग, जो कि कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक पूछा ही जाता है किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे 5 नंबर का पूछा जाए, चाहे 6 नंबर का पूछा जाए। पैराग्राफ राइटिंग हमेशा पूछी ही जाती है। पैराग्राफ राइटिंग जो है वो राइटिंग का ही एक हिस्सा है। तो आज बच्चों हम पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और पैराग्राफ राइटिंग में हम आज हमारा एक पैराग्राफ हमने लिया है, माय फेवरेट टीचर। तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है बच्चों कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माय बेस्ट टीचर और माय फेवरेट टीचर। या तो आपसे पूछा जाएगा माय बेस्ट टीचर या फिर पूछा जाएगा माय फेवरेट टीचर। तो मेरे सबसे प्रिय अध्यापक या मेरे सबसे अच्छे अध्यापक, ये पैराग्राफ का हमारा टाइटल है और इस पर हमें पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हम यह जो पैराग्राफ है उसे कौन सी वर्ब में लिखेंगे, कौन से टेंस में लिखेंगे, कौन सी वर्ब में लिखेंगे। तो यहाँ पर माय फेवरेट टीचर जो पैराग्राफ है बच्चों, उसमें हम वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस टू राइट दिस पैराग्राफ, अर्थात इस पैराग्राफ को लिखने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे और वर्ब कौन सी होगी हमारी, प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म होगी। अर्थात जिसको हम एक सीखने की भाषा में हम कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस या ई एस लगा हुआ होगा या एस या ई एस लगा हुआ नहीं होगा, या फिर इज एम आर, इसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो बच्चों चलो आज का पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में सीखने के लिए बच्चों इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे हम इसको 1 बाय 1 एक एक लाइन में इसको लिखेंगे, एक एक सेंटेंस। और सेंटेंस जो रहेंगे हमारे बिल्कुल ही सरल सेंटेंस रहेंगे बच्चों। और पहला जो सेंटेंस, जैसे हमें लिखना है माय फेवरेट टीचर, तो पहला सेंटेंस हमारा ये होना चाहिए बच्चों कि हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम हमें लिखना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा कि माय स्कूल नेम इज़ MGGS लोहारिया, अर्थात मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है। तो इसे मैंने लिख दिया माय स्कूल नेम इज़ MGGS लोहारिया। ये हो गया बच्चों हमारा पहला सेंटेंस। फिर अब विद्यालय का नाम लिख दिया बच्चों, तो अब हम विद्यालय का नाम लिखने के पश्चात हम लिखेंगे हमारी क्लास, हमारी कक्षा। जैसे हम मान लो 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब बच्चों 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अब हम चूँकि टीचर के बारे में लिख रहे हैं, तो हम आगे हमारा सेंटेंस जो बन सकता है वो इस तरीके से हमें बनाना चाहिए कि देयर आर 20 टीचर्स इन माय स्कूल, यानी मेरा जो विद्यालय है उस विद्यालय में कितने टीचर हैं बच्चों, तो मेरे उस विद्यालय में 20 टीचर हैं। अब आप 20 टीचर्स की जगह 10 टीचर्स भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो। अब चूंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं सब पढ़ाते हैं, हमें अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो चौथी लाइन हमारी हो सकती है कि दे टीचेस अस वेल, यानी वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब सब अच्छा पढ़ाते हैं, चूँकि हमें लिखना किसके बारे में है, हमारे पसंदीदा शिक्षक के बारे में, हमारे सबसे अच्छे टीचर के बारे में लिखना है। तो आगे हम लिख देंगे कि हमारे जो टीचर जो हमें सबसे अच्छे लगते हैं उनका नाम, कि जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखा है कि श्रीमान प्रदीप जी सर हैं, वो मेरे सबसे पसंदीदा टीचर हैं। तो बट यानी किंतु मिस्टर प्रदीप सर इज़ माय फेवरेट टीचर, किंतु मिस्टर प्रदीप सर जो हैं वो मेरे सबसे अच्छे अध्यापक हैं।
अब यहाँ से उनकी क्वालिटीज़, उनमें कौन कौन से अच्छे गुण हैं वो सब हमें यहाँ से लिखने हैं। देखो प्यारे बच्चों कि हमारा कोई कोई टीचर हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, कोई मित्र हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारा मित्र हो, तो उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से उसे हम हमारा सबसे अच्छा मित्र मानते हैं या हमारा सबसे अच्छा टीचर मानते हैं। तो अब प्रदीप सर इज़ माय फेवरेट टीचर, तो प्रदीप सर मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो नेक्स्ट मैंने फिर लिखा 6 जो सेंटेंस मैंने लिखा, देखो बच्चों, ही इज़ आवर क्लास टीचर, वो हमारे कक्षा अध्यापक हैं। अब हमारे कक्षा अध्यापक हैं तो हमें क्या पढ़ाते हैं, तो वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो कैसी पढ़ाते हैं, तो ही टीचेज अस वेरी वेल, यानी वो बहुत अच्छे से हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहाँ पे बच्चों ये जो अस लिखा है उसमें यू छोटा होगा। ही टीचेज अस इंग्लिश वेरी वेल, यानी वो अंग्रेजी के अध्यापक हैं और हमें अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। फिर लिखा है, अब वो पढ़ाते अच्छा हैं तो उनका जो पढ़ाने का मेथड है वो कैसा है, वो बहुत ही सरल है और सिंपल है, आसान है। तो हीज़ टीचिंग मेथड इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, यानी उनका जो टीचिंग का मेथड है वो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है और सरल है। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हमने 8 सेंटेंस लिख दिए। अब मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा और प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म का उपयोग होगा। तो आप देख लीजिए, ये रही हमारी इज़, ये प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर ये आर प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म, स्टडी प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म, टीचेज प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म, यहाँ पर इज़ प्रेजेंट सिंपल, ये बी का सिंगुलर फॉर्म हो गया। फिर यहाँ पर इज़ बी का सिंगुलर फॉर्म हो गया। फिर यहाँ पे टीचेज टीच में ES लगा दिया और सिंगुलर बन गई, क्योंकि ही हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए टीचेज लगा दिया। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, इज़ आ गया, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म है बी की। इस तरीके से बच्चों अब आगे हम जो बच्चों लिखेंगे वो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं जिसकी वजह से हम उन्हें बेस्ट टीचर मानते हैं। तो अच्छी जो क्वालिटीज़ है वही हमें इनमें लिखनी है। तो 9th क्वेश्चन हमारा, 9th जो सेंटेंस है बच्चों वो क्या है, ही इज़ काइंड एंड पोलाइट। ही इज़ काइंड यानी वह हैं, काइंड यानी दयालु हैं, एंड पोलाइट यानी विनम्र हैं, यानी वो दयालु हैं और विनम्र हैं। फिर 10वां देखिए, ही इज़ मास्टर एट हिज सब्जेक्ट, अर्थात वो मास्टर का मतलब होता है निष्णात, दक्ष, एट हिज सब्जेक्ट अपने विषय में, अर्थात वो जो हैं हमारे जो प्रदीप जी सर हैं वो उनका जो विषय है उस विषय में वो निष्णात हैं, उस विषय में वो दक्ष हैं। फिर 11वां जो हमारा सेंटेंस रहेगा, ही इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल, अर्थात वो नियमित रूप से विद्यालय आते हैं, एंड पंक्चुअल का मतलब होता है बच्चों समय का पाबंद होना, यानी वो समय के पाबंद भी हैं और नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। ही इज़ एक्टिव एंड ऑनेस्ट विद हिज ड्यूटी, अर्थात वो उनका जो कर्तव्य है, उनका कर्तव्य क्या है बच्चों, टीचर का कर्तव्य क्या होता है, अच्छे से पढ़ाना, कोई भी कक्षा मिस नहीं करना। तो वो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही वफादार हैं और बहुत ही सक्रिय हैं। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना, ऑनेस्ट का मतलब होता है वफादार होना। ही इज़ हार्ड वर्किंग, हमारा जो 13वां सेंटेंस बन गया वो क्या बना बच्चों, ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी हैं। फिर हमने 14वां बनाया, 14वां हमारा सेंटेंस बना, देखो अब उनकी जो खेल के प्रति अभिरुचि उसके बारे में हमने सेंटेंस लिख दिया कि ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, यानी वो क्रिकेट और वॉलीबॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। प्लेयर का मतलब होता है बच्चों खिलाड़ी। ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर एंड नीडी स्टूडेंट, ही यानी वह
ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्प्स यानी मदद करते हैं, पुअर यानी जो गरीब बच्चे हैं, एंड नीडी यानी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स यानी बच्चे हैं। पुअर का मतलब यहाँ पे कमज़ोर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है। तो पुअर यानी कमज़ोर एंड नीडी यानी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स यानी बच्चों की, यानी हमारे विद्यालय के जो ऐसे भी बालक होते हैं जो कमज़ोर हैं पढ़ाई लिखाई में, या उन्हें ज़रूरती चीज़ों की किसी स्टूडेंट को आवश्यकता होती है, तो वो उन्हें उस प्रकार से भी मदद करते हैं। तो ही ऑलवेज हेल्प्स यानी मदद करना, पुअर यानी कमज़ोर, नीडी यानी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स यानी बच्चों की, वो हमेशा कमज़ोर और ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता करते हैं। फिर हमारे टीचर अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वो हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो मैंने आगे लिखा बच्चों कि ही ऑलवेज मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग न्यू एंड वेल। ही ऑलवेज यानी वह हमेशा, मोटिवेट्स यानी प्रेरित करते हैं, अस यानी हमको, टू डू यानी करने के लिए, समथिंग यानी कुछ, न्यू यानी नया, एंड वेल यानी अच्छा, कुछ अच्छा और कुछ नया करने के लिए वो हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। फिर हमारे जो बेस्ट टीचर हैं वो कैसे हैं बच्चों? ही लव्स टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी वो हम सभी बच्चों से, हम सभी विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करते हैं। उसके बाद हमारे अच्छे टीचर कैसे हैं, बेस्ट टीचर कैसे हैं? ही इज़ चीयरफुल का मतलब खुश मिजाज, प्रसन्न, एंड जेंटल पर्सन और बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, और वो कैसा जीवन जीते हैं बच्चों? ही लिव्स यानी वह जीते हैं, अ सिंपल लाइफ यानी एक साधारण सा जीवन जीते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई व्यसन करना है, किसी प्रकार के फैशनेबल कपड़े पहनना है, ऐसा कुछ नहीं, सादा जीवन वो जीते हैं। ही हैज़ मैनी अदर गुड क्वालिटीज़ आल्सो, उनमें और भी बहुत सारी अच्छी विशेषताएं हैं। सो यानी इसलिए, आई लाइक हिम वेरी मच, इसलिए मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आज का जो पैराग्राफ था माय फेवरेट टीचर, या माय फेवरेट टीचर में हमने कम से कम 20 सेंटेंस लिखे। हम इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो बढ़ सकते हैं। वैसे हमारा जो पैराग्राफ पूछा जाता है वो केवल 100 शब्दों का पूछा जाता है। केवल कितने शब्दों का पूछा जाता है? 100 शब्दों का। मतलब इसमें हमें 10 से 12 सेंटेंस लिखने होते हैं। पर चूँकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम पैराग्राफ किस तरीके से लिख सकते हैं, वो लिखने का ईजीएस्ट वे मैंने आपको ये बताया कि हम जब भी हमारे टीचर्स के बारे में लिखेंगे, अच्छे टीचर के बारे में लिखेंगे, तो हमें गुड क्वालिटीज़ से रिलेटेड जो अंग्रेजी के शब्द हैं उन शब्दों को केवल याद रखना है, और हेल्पिंग और वर्ब के रूप में हमें केवल प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म को ध्यान में रखना है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें ध्यान में रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इज़ और आर का प्रयोग होता है, और एक सब्जेक्ट लगेगा इज़, आर, अथवा वर्ब की मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, और उसके बाद हम हमारा एडजेक्टिव लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि जितने भी कम से कम 10 से 12 एडजेक्टिव वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है। ईजी ये एडजेक्टिव है, सिंपल एडजेक्टिव है, काइंड एडजेक्टिव है, पोलाइट एडजेक्टिव है, उसके बाद मास्टर एडजेक्टिव है, रेगुलर एडजेक्टिव, पंक्चुअल एडजेक्टिव, एक्टिव जो है वो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव, उसके बाद गुड एडजेक्टिव, उसके बाद पुअर एंड नीडी ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से ज़्यादा इसमें एडजेक्टिव शब्दों का हमने इस्तेमाल किया है। चीयरफुल एडजेक्टिव हो गया, जेंटल एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि प्रेजेंट सिंपल वर्ब का इस्तेमाल किया, इज़ और आर का प्रयोग किया, और हमने बहुत ही इजी तरीके से, आप देख रहे हो बच्चों कि पूरा के पूरा हमने यह हमारा जो आज का जो पैराग्राफ था माय फेवरेट टीचर वो लिख लिया। और बच्चों एक और बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माय फेवरेट टीचर आपने यदि अच्छे से लिख लिया है
तो इसी को आधार मानते हुए आप माय बेस्ट फ्रेंड भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे देता हूं कि आपको किस तरीके से लिखना है, कि यहाँ से कौन कौन से सेंटेंस हम माय बेस्ट टीचर में भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम माय बेस्ट टीचर में जो उपयोग कर सकते हैं, वो रहेंगे, जैसे पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस माय बेस्ट टीचर में, माय बेस्ट फ्रेंड में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड में माय बेस्ट फ्रेंड लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं कि माय स्कूल नेम इज़ MGGS लोहरिया। ये माय बेस्ट फ्रेंड का पहला सेंटेंस हो गया बच्चों। अब माय बेस्ट फ्रेंड का दूसरा सेंटेंस हो गया, आई स्टडी इन क्लास 10th। ये माय बेस्ट फ्रेंड का दूसरा सेंटेंस हो गया। फिर यहाँ बच्चों मैंने लिखा है कि देयर आर 20 टीचर्स इन माय स्कूल, तो इसकी जगह आपको लिख देना पड़ेगा कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ लिखा है दे टीचेस अस वेल, तो यहाँ ये वाली जो लाइन रहेगी वो माय बेस्ट फ्रेंड में नहीं आएगी। उसकी जगह पांचवा जो लिखा है कि बट मिस्टर प्रदीप सर इज़ माय फेवरेट टीचर, तो ये लाइन आप लिख सकते हो। इसमें आपको सिर्फ सर को हटाना पड़ेगा और टीचर को हटाना पड़ेगा, और टीचर की जगह हम लिख देंगे फ्रेंड। तो फिर कैसे लिख दोगे बच्चों, यहाँ लिखोगे कि मिस्टर प्रदीप इज़ माय फेवरेट या माय बेस्ट, माय फेवरेट या माय बेस्ट फ्रेंड आप लिख सकते हो। ये तीसरी लाइन भी आ गई। चौथी लाइन माय बेस्ट फ्रेंड में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पांचवी भी नहीं करेंगे, छठी भी नहीं करेंगे। ये वाली जो लाइंस हैं वो हम माय बेस्ट फ्रेंड में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी जगह देखो, पहली लाइन माय बेस्ट फ्रेंड में इस्तेमाल होगी, दूसरी भी होगी, उसके बाद तीसरी लाइन इस्तेमाल होगी, उसके बाद नौवीं लाइन ये इस्तेमाल होगी, ही इज़ काइंड एंड पोलाइट। 10वां सेंटेंस भी इस्तेमाल होगा, ही इज़ मास्टर, ही इज़ मास्टर एट हिज सब्जेक्ट। ये वाले जो लाइन है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी जगह हम ही इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल, ये वाली लाइन इस्तेमाल होगी। उसके बाद ही इज़ एक्टिव एंड ऑनेस्ट, ये जो ड्यूटी लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे स्टडी। ड्यूटी की जगह हम लिख देंगे, ड्यूटी की जगह लिखेंगे हम स्टडी। ड्यूटी की जगह हम लिख देंगे स्टडी। स्टडी हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखा है ड्यूटी की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, स्टडी लिखेंगे। ड्यूटी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर स्टडी। ड्यूटी की जगह हो जाएगा स्टडी। फिर लिखा है ही इज़ हार्ड वर्किंग, ये भी आएगा। ही इज़ हार्ड वर्किंग, ये भी यहाँ पर आएगा बच्चों। उसके बाद ही इज़ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ये भी आएगा। ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर एंड नीडी स्टूडेंट, ये भी हम माय बेस्ट फ्रेंड में लिख सकते हैं। ही ऑलवेज मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग न्यू एंड वेल, तो यहाँ अस की जगह उसमें आप लिख दोगे मी लिख दोगे। ही लव्स टू ऑल स्टूडेंट्स, ये आ सकता है। ही इज़ चेयरफुल एंड जेंटल, पर्सन की जगह आ जाएगा बॉय। ये माय बेस्ट फ्रेंड में मैं कह रहा हूँ आपको। ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, ये भी आ जाएगा उसमें। ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, ये भी उसमें आएगा। ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, ये भी माय बेस्ट फ्रेंड में आ जाएगा। और ही हैज़ मैनी अदर गुड क्वालिटीज़, ये भी आएगा, ये भी आएगा। इस तरीके से आधे से ज़्यादा सेंटेंस हम हमारे माय
बेस्ट फ्रेंड में भी ले सकते हैं। अब चूंकि बच्चों हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, माय फेवरेट टीचर। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने एक एक लाइन किस तरीके से लिखनी है उस हिसाब से मैंने आपको बताया, किंतु जब हम परीक्षा में पूछा जाएगा तो तब परीक्षा में इसे हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में बच्चों लिखना पड़ेगा। जो इन पैराग्राफ फॉर्मेट हम देखते हैं, इन पैराग्राफ फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा ये आप देख लो। इन पैराग्राफ फॉर्मेट में यह इस तरीके से हमें इसको लिखना है इन पैराग्राफ फॉर्मेट में। ये माय स्कूल नेम इज़ MGGS लोहरिया। फिर हमें यहाँ पर नंबरिंग नहीं करनी है, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, इस तरीके से नहीं लिखना है। एक पैराग्राफ के तौर पर इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर माय स्कूल नेम इज़ MGGS लोहरिया। आई स्टडी in class 10th. There are 20 teachers in my school. They teaches us well, but Mr. Pradeep sir is my favorite teacher. He is our class teacher. He is our class teacher. He teaches us English very well. His teaching method is very easy and simple. He is kind and polite. He is master at his subject. He is regular and punctual. He is active. He is active and honest with his duty. He is hardworking. He is a good player of cricket and volleyball. He always helps poor and needy students. He always motivates us to do something new and well. He loves to all students. He is cheerful and a gentle person. He lives a simple life. He has many other good qualities also, so I like him very much। इस तरीके से बच्चों आज का हमारा जो पैराग्राफ था वो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। और यदि आज आपको ये पैराग्राफ राइटिंग जो टॉपिक है वो अच्छा लगा है आपको, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज के इस टॉपिक के साथ ही आज का जो हमारा जो लेसन है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों। यदि आपको मेरा यह पढ़ाने का तरीका है और मेरा यह जो पैराग्राफ राइटिंग जो मैंने आपको पढ़ाया वो टॉपिक अच्छा लगता है, तो बच्चों निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही मैं समय समय पर इस पर कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 10 तक के अंग्रेजी विषय के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे कंपोजिशन का हो, चाहे राइटिंग का हो, वो सभी टॉपिक पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।